नमस्कार। स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत भाषा एवं इसके व्याकरण को सीखने के प्रयास स्वरूप बन रहे इस सरल संस्कृत श्रृंखला की तीसरी वल्ली में आपका सहृदय स्वागत है। पहली श्रृंखला में हमने आचार्य वरदराज के द्वारा रचना की गई लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास किया था और दूसरी श्रृंखला में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के प्रारंभ में दिए गए 14 सूत्रों, जिनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, उनको समझने का प्रयास किया था और कैसे माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत, हिंदी एवं नेपाली भाषा की स्वर वर्णों तथा व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है, इसको समझने का प्रयास किया था। इस तीसरी श्रृंखला में हम नंदिकेश्वर मुनि के द्वारा रचना किए गए नंदिकेश्वर काशिका ग्रंथ के अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य लघु सिद्धांत कौमुदी को समझना है, लेकिन हमने 2 श्रृंखलाओं के बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अध्ययन को बीच में रोकते हुए नंदिकेश्वर मुनि के द्वारा रचना की गई नंदिकेश्वर काशिका ग्रंथ में प्रवेश करने का विचार किया। वो इसलिए कि लघु त्रिमुनि कल्पतरु नामक ग्रंथ में दिए गए एक कथा के अनुसार परापूर्व काल में एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पतंजलि, पाणिनि, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि मुनि जो थे, वो प्रयागराज तीर्थ के नज़दीक में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। उन ऋषि मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको अपना दर्शन दिया। तो सनकादि ऋषियों ने भगवान शिव से पारमार्थिक ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखी थी और वहीं पाणिनि मुनि ने भगवान शिव से शब्द शास्त्र ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखी थी। तो जब भगवान शिव इन ऋषि मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सम्मुख प्रकट हुए, तो भगवान ने उनको तांडव नृत्य की मुद्रा में, नटराज की मुद्रा में अपना दर्शन दिया और भगवान शंकर ने उस नट मुद्रा या तांडव नृत्य के अंतिम अवस्था में उनके हाथ में जो ढक्का या डमरू था, उस डमरू को बजाया और उस डमरू को 14 बार बजाने से उस डमरू से 14 निनादों की अथवा कहें स्वरों की उत्पत्ति हुई और उन 14 निनाद अथवा स्वरों को सुन करके पाणिनि और सनकादि ऋषियों ने 14 सूत्रों को समझा, ज्ञान प्राप्त किया। वो 14 सूत्र थे: ऐ उण ऋ लृक् ए ओं ऐ औच हयवरट यमगणनम झभय घड़धस जबगड़दश ख फ छ ठ थ चटतव कपय सखसर हल। इस प्रकार इन 14 सूत्रों का ज्ञान इन ऋषि मुनियों को भगवान शंकर के द्वारा बजाए गए निनाद की आवाज़ के माध्यम से हुआ। इन सूत्रों को हम शिव संबंधी सूत्र भी कह सकते हैं। इन सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्रों के नाम से भी जानते हैं। तो सनकादि ऋषियों का उद्देश्य पारमार्थिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना था, आत्म तत्व को समझना था। तो कथा के अनुसार भगवान शंकर ने नंदिकेश्वर मुनि को आज्ञा दिया कि वो इन सनकादि ऋषियों को इन माहेश्वर सूत्रों के
पारमार्थिक अर्थ की ज्ञान उनको समझाएं। तो भगवान शंकर के आदेश के अनुसार नंदिकेश्वर मुनि ने इन 14 सूत्रों को, माहेश्वर सूत्रों को 27 श्लोकों व कारिका के माध्यम से इसकी विशद व्याख्या की, जिसमें उन्होंने आत्म तत्व के बारे में प्रकाशित किया। 27 श्लोकों के इस व्याख्या को हम आज नंदिकेश्वर काशिका के नाम से जानते हैं। और नंदिकेश्वर मुनि ने इन 27 श्लोकों के माध्यम से इन 14 सूत्रों की, माहेश्वर सूत्रों की पारमार्थिक व्याख्या की। और इस पारमार्थिक व्याख्या के माध्यम से नंदिकेश्वर मुनि ने सनकादि ऋषियों को आत्म तत्व का उपदेश दिया। इसलिए इन 14 सूत्रों के माध्यम से आद्य ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अति रहस्यमय ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और इन 27 सूत्रों को, इन 27 श्लोकों को, कारिकाओं को हम आज शिव संबंधी सूत्र समूह के रूप में जानते हैं, जिनकी रचना, जिनकी व्याख्या समस्त मानव जगत के कल्याण के लिए की गई। तो इस प्रकार से इन 14 सूत्रों, माहेश्वर सूत्रों की नंदिकेश्वर मुनि ने 27 कारिकाओं के रूप में पारमार्थ की व्याख्या की और आत्म तत्व का उपदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ पाणिनि मुनि, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या शब्द शास्त्र ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से की थी, पाणिनि मुनि ने भी डमरू के निनाद से उत्पन्न हुए 14 सूत्रों को सुना और उन्होंने इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के सहयोग से 42 प्रत्याहारों की रचना की, 42 सूत्रों की रचना की। उसके बाद उन्होंने अष्टाध्यायी सूत्र पाठ के नाम से करीब करीब 4000 सूत्रों की रचना की। साथ ही साथ पाणिनि मुनि ने धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन इत्यादि ग्रंथों की रचना करते हुए संस्कृत व्याकरण की नींव डाली, जिसको हम आज पाणिनीय व्याकरण के माध्यम से जानते हैं। तो अभी कुछ आने वाली श्रृंखलाओं में हम पाणिनीय व्याकरण की व्याख्या को स्थगित करते हुए नंदिकेश्वर काशिका में दी गई पारमार्थ की व्याख्या को समझेंगे। क्योंकि मैंने जब प्राध्यापक डॉक्टर दुर्गा दत्त शर्मा उपाध्याय के द्वारा लिखी गई और नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित की गई लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के परिशिष्ट अंक में नंदिकेश्वर काशिका के बारे में पढ़ा, तो मुझे इसमें बहुत रुचि हुई और मैंने सोचा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन को थोड़ी समय रोक करके पहले मैं इस पारमार्थिक व्याख्या को समझूंगा। और उसी प्रयास में यह तीसरी श्रृंखला, जो यह पहला प्रयास है, जिसमें हम नंदिकेश्वर काशिका के अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं। अब अगले श्रृंखला में हम नंदिकेश्वर काशिका की जो दूसरा श्लोक है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमने इस श्रृंखला में नंदिकेश्वर काशिका के पहले श्लोक नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम श्लोक को समझने का प्रयास किया। नृत्तावसाने, अपने तांडव नृत्य के अंतिम की ओर, नटराज राजो, नृत्य के देवता भगवान शंकर ने, ननाद ढक्काम, अपनी ढक्का से निनाद निकालते हुए, नवपंचवारम, 9 और 5, 14 प्रकार के 14 बार निनादों को उत्पन्न किया, आवाज़ को उत्पन्न किया। और उन निनादों से जो आद्य अति रहस्यमय ज्ञान अथवा सूत्रों की उत्पत्ति हुई, उनके माध्यम से सनक इत्यादि ऋषियों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उन्हीं की भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार नंदिकेश्वर मुनि ने इन शिव सूत्र जालों को विचार विमर्श करते हुए इनकी व्याख्या के स्वरूप 27 श्लोकों वाली कारिका का रचना किया, जिसका अध्ययन हम आज प्रारंभ कर रहे हैं।
आशा है हमको सुनने के बाद आपको इससे कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो। अगर यह सामग्री आपको उपयोगी लगी, रुचिकर लगी, तो आप कृपया टिप्पणी करें। आपने अपना मूल्य समय दे करके हमें सुना, इसके लिए आपके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।